जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका टीचर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पे। तो आपने देखा होगा कि मैंने थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ किया था जिसमें मैंने कहा था कि बिहार में जो अध्याचन है वो भेज दिया गया है और उसके बेसिस पर अगर सब कुछ ठीक रहता है तो 15 अगस्त के आसपास तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर एक न्यूज़ चली कि नहीं, वो अध्याचन वापस कर दिया गया है और अब नोटिफिकेशन में लेट होगा। फिर कल एक न्यूज़ आपने देखी होगी, निधि मैम ने की भी थी, जहां पर ये डीएलएड वाले संस्थानों को प्रेषित किया गया एक लेटर था। ये कल का है, यानी 5 अगस्त का है, आज 6 अगस्त है। और इसमें ये कहा गया था कि उल्लेखनीय है कि बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन माह सितंबर 2026 में संभावित है और इसलिए आप इस सत्र को जल्दी जल्दी क्या करिए, रिजल्ट दे के करिए ताकि 24-26 वाले भी क्या हो सके, अप्लाई कर सकें। अब आज उसका रिजल्ट भी आ गया। अब इसका मतलब ये है कि सारी चीज़ें सही डायरेक्शन में जा रही हैं। हालांकि ये संभावित वर्ड लिख के इन्होंने गुंजाइश छोड़ दी है कि अगर सितंबर में भी नहीं आया तो क्या होगा। पहले कह रहे थे अगस्त में आ जाएगा, अब सितंबर कह रहे हैं। लेकिन आज अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूज़ आई ट्विटर पे, हम लोग ट्विटर देख रहे थे तो बीपीएससी पे, जहां उन्होंने ये कहा कि सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों पे ये भ्रामक एवं असत्य सूचना प्रसारित की जा रही है कि टीआरई 4 से संबंधित अधियाचना विभाग को वापस कर दी गई है। वापस नहीं की गई है, इनका कहना यह है कि कुछ तकनीकी प्रक्रियात्मक त्रुटियों के निराकरण हेतु संबंधित विभाग को पत्र प्रेषित किया गया है। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि ट्रांसफ़र कंप्लीट होने के बाद कितनी वैकेंसीज और जुड़ सकती हैं या खाली हो सकती हैं, सीटों की संख्या बढ़ेगी या घटेगी, ये बात के लिए ये बात कही जा रही होगी। तो इसका मतलब ये है कि सितंबर, क्योंकि ट्रांसफ़र की जो चीज़ें शुरू होंगी वो भी आपकी, आप मान के चलिए सितंबर एंड से पहले पहले कंप्लीट हो जाएंगी। तो मोस्ट प्रोबेबली जो वैकेंसीज़ हमें अगस्त में बोली जा रही थी, 90% संभावनाएं हैं कि वो वैकेंसी अब सितंबर के एंड से पहले पहले आपको दिख जाएगी। कितनी सीटों पर होगी, वो सीटों की संख्या घट बढ़ सकती है, तो उस पर मैं अभी श्योर नहीं हूँ, पर हम मान के चल रहे हैं कि जितना कहा गया था एटलीस्ट उतनी सीटों पे तो वैकेंसी आएगी ही आएगी। तो बिल्कुल आप डिरेल मत होइए, आप अपनी पढ़ाई करिए। प्री मेंस होगा तब भी क्या करना है, मैंने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है आपसे कि जो जनरल पेपर का पार्ट आप पढ़ रहे थे वो तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, और सब्जेक्ट में जैसे पहले पेपर होता था वैसे ही अब होगा, तो वो भी आपको करना है। तो दोनों चीज़ों की प्रिपरेशन आप हमारे साथ कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, अगर आप बिहार के बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो आप इन पे कॉल कर सकते हैं और अपना काउंसलिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो ये न्यूज़ थी। कोई और इस तरह की कोई और न्यूज़ आती है तो वो भी आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।